आइसक्रीम की खेती। एक गांव में गीता नाम की एक गरीब औरत अपने बेटे रजत के साथ रहा करती थी। गीता लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे का भरण पोषण कर रही होती है। एक बार की बात है, गीता पड़ोस के घर में काम के लिए गई होती है। वहीं रजत दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया होता है। अरे मौनी, ये क्या खा रही है तू? ये तो आइसक्रीम है रजत। तुझे नहीं पता क्या? ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और ठंडी ठंडी भी। और पता है इसकी मलाई कितनी स्वादिष्ट होती है। अच्छा, तो मुझे भी खिलाओ ना। अरे धत, तुझ गरीब को तो हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे। ये तो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिलाई है। तू भी जाकर अपनी मम्मी से मांग, मैं नहीं दूंगा अपनी आइसक्रीम। हाँ, और तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तुझे अपनी आइसक्रीम देंगे? हम तुझे दोस्त बनाए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। चल कुणाल। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं रजत रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ मेरे बेटे को? रो क्यों रहा है मेरा बेटा? माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। लेकिन बेटा, मेरे पास तो आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं है। मैं जो भी पैसे कमाती हूँ वो तेरी और घर की जरूरतें पूरी करने में लग जाते हैं। अब तू ही बता, मैं आइसक्रीम कैसे ला कर दूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे आइसक्रीम खानी है तो मुझे आइसक्रीम खानी है, बस। फिर रजत गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। वहीं गीता इस बात से दुखी हो जाती है कि वो रजत के लिए आइसक्रीम लाए तो लाए कैसे। फिर गीता गांव के कच्चे रास्ते से खुद से ही बातें करती हुई जा रही होती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं कैसे मेरे बेटे को आइसक्रीम लाकर दूं? वो तो मुझसे नाराज हो गया। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? तभी अचानक से उसके सामने एक देवता प्रकट होते हैं, जिन्हें देखकर गीता को तो खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए। ये तो मेरा सौभाग्य है। पुत्री, मैंने तुम्हारा दुख सुना और तुम्हारे बच्चे को तुमसे रूठा हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिस कारण मैं यहाँ पे आ गया। ये लो पुत्री, ये पोटली, इसमें कुछ बीज है। इन्हें तुम अपने आंगन में बो देना और उसमें पानी डाल देना। देखना, कल तक तुम्हारे आंगन में आइसक्रीम का पेड़ उग जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। फिर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। अब वो बीज लाकर आंगन में बो देती है और उन पे पानी डाल देती है। लेकिन आइसक्रीम की खेती के नाम से गीता के मन में लालच आ जाता है। हे भगवान, कल सुबह होगी। अब तो रहा नहीं जा रहा है। जैसे ही आइसक्रीम पेड़ पर लगेगी ना, सारी की सारी आइसक्रीम तोड़कर मैं बेच आऊंगी, जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। वहीं उत्साह के कारण गीता को रात भर नींद नहीं आती और अगले दिन सुबह जब गीता आंगन में आकर देखती है तो आइसक्रीम की खेती तो क्या, आंगन में पौधा तक नहीं उगा होता, जिसे देखकर गीता बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और फिर उदास मन से उसी जगह जाती है जहां उसे देवता मिले थे। हे प्रभु, दर्शन दो। क्या हुआ पुत्री, अब क्या समस्या है? प्रभु, आपने कैसे बीज दिए थे? आइसक्रीम की खेती तो हुई ही नहीं। अच्छा, ये लो, ये नए बीज हैं। इस बार खेती जरूर होगी। फिर गीता उन बीजों को लेकर फिर से अपने घर आ जाती है और फिर से उसे आंगन में बो देती है और इसी लालच में रहती है कि कब आइसक्रीम उगे और कब वो उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाए। लेकिन एक बार फिर से आंगन में आइसक्रीम की खेती नहीं होती, जिससे गीता परेशान हो जाती है और पुनः देवता को जाकर सारी बात बताती है। पुत्री, तुम कुछ भूल रही हो। तुमने बीज बेटे की खुशी के लिए लिए थे और यहाँ तो तुम अपना स्वार्थ देखने लगी, इसलिए आइसक्रीम का पेड़ नहीं उगा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, अब मैं निस्वार्थ भाव से ही बीजों को बोऊंगी। फिर गीता पूरे मन से बीजों को बोती है और अपने बेटे की ख्वाहिश के लिए उन आइसक्रीम के पौधे के उगने का इंतजार करने लगती है। और अगले दिन सुबह जब गीता और उसका बेटा बाहर जाकर देखते हैं ना तो उनके आंगन में बहुत सी आइसक्रीम उगी हुई होती हैं, जिसे देखकर रजत बहुत खुश होता है। माँ, ये सब आपने मेरे लिए किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। अब तो मैं ढेर सारी आइसक्रीम खाऊंगा। फिर रजत खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगता है और वही गीता मोहल्ले के और भी बच्चों को बुलाकर उन्हें भी आइसक्रीम खिलाती है। जिसके बाद गीता को इस बात का एहसास हो जाता है कि लालच से किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता।
क्या आपने कभी किसी चीज को बात करते हुए सुना है? अगर नहीं सुना है और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही जादुई कहानियाँ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बजाएं। टन टना टन टन।